ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2. प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट. सेल्स टैक्स जो है वो हमें एक्स्ट्रा देना होता है अदर देन द प्राइस at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Right? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हो द प्राइस ऑफ टीवी. द प्राइस ऑफ अ टीवी 13,000. सेल्स टैक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स टैक्स 12% है. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकाल दो. $13,000 इंटू 12%. तो ये आपका ठीक है 130 मल्टीप्लाई बाई 12. सो 130 13 इंटू 12. 3 2 are 6 2 3 and 1 6 5 1 और साथ में ये 0 लग जाएगी 1,560. सो ये आपका सेल्स टैक्स हो गया. सेल्स टैक्स हमेशा प्राइस में किसी भी चीज़ के प्राइस में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, वो हमें पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे लिखोगे विनोद विल हैव टू पे. सो कितना पे करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ टीवी प्लस सेल्स टैक्स. राइट. तो ये बन जाएगा 14,560 रुपीज़ विनोद विल हैव टू पे. राइट. This was question number 2. Now come to question number 3. Arun bought a pair of skates at a sale where discount given was 20%. If the amount he pays ₹1,600, find the marked price. ठीक है. अब डिस्काउंट में सेल्स टैक्स तो ऐड हुआ था लेकिन डिस्काउंट हमें माइनस करना होता है क्योंकि डिस्काउंट से जो हमारा प्राइस है मार्क्ड प्राइस है वो क्या हो जाता मतलब जो हमारा हमें पे करना है वो प्राइस कम हो जाता है. ठीक है. जो मार्क्ड प्राइस होता है यानी लिस्ट प्राइस होता है ऑन द आइटम आर्टिकल वो ज़्यादा होता है. डिस्काउंट देने के बाद वो लेस हो जाता है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इसको हम सीधा ही कर सकते हैं. ठीक है. मतलब विद द यूजिंग अ फॉर्मूला. तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमें क्या करना है वो हमें गिवन है 1,600. ठीक है. अब डिस्काउंट भी हमें पता है 20%. तो हमें क्या निकालना है मार्क्ड प्राइस. तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस. तो ये बन जाएगा 100/100 माइनस 20 इंटू 1,600. तो ये बन गया 100/80 इंटू 1,600. राइट. तो ये 0 से 0 रिमूव हो गई. 8 1 is 8 8 2 are 16. ठीक है. तो 100 इंटू 20 यानी कि ₹2,000 जो निकला हमारा वो क्या था मार्क्ड प्राइस राइट ऑफ स्केट्स. तो यही आपका आंसर है.